अनंत कोटि दंडवत सद्गुरु देव को दिव्य दृष्टि का अध्याय चल रहा था कि भगवान कह रहे हैं कि दिव्य दृष्टि 15वें अध्याय में है, छुपी हुई है। अब उस छुपी हुई को गुरुदेव निरावरण करते हैं। तो पहला श्लोक दिया था कि इस संसार को जो सामने दिखाई दे रहा है, इस संसार को अश्वत्थ वृक्ष उल्टा, अरे इसको आगे उल्टा वृक्ष कहा। इस संसार को क्या कहा? अश्वत्थ वृक्ष कहा और उल्टा कहा कि उल्टा वृक्ष है। तो हम देखें कि जो सीधा वृक्ष है उसमें सबसे पहले पृथ्वी है। देखो भगवान ने जो बताया उसको और ज़्यादा स्पष्ट समझ लें हम कि वृक्ष का मूल जो बताया, तो मूल किसी आश्रय के अंदर होता है। मूल का कोई ना कोई सहारा होता है। जैसे सीधा वृक्ष है अपने पास पीपल का, तो वहाँ पर जो मूल है उसका आसरा कहो या सहारा कहो, वो पृथ्वी है। और पृथ्वी में वो मूल जो है वो बिल्कुल अंदर दबा हुआ है। अब पृथ्वी में जो मूल है उसको हम नहीं देख सकते आँखों से, पर बुद्धि के अंदर निश्चय होता है कि इसमें मूल है। अब मूल के बाद वहाँ पर आगे भगवान ने कहा तना होता है। पहले आपको छोटा सा समझा देते हैं, आपको समझ आ जाए। पहले देखो भगवान ने मूल कहा है ना, मूल का आश्रय होता है। मूल का आश्रय जो बाहर है सीधा वृक्ष पृथ्वी, फिर मूल, फिर तना, फिर टहनियाँ। 3 गुणों की टहनियाँ और उसके ऊपर 5 महाभूतों के शरीर प्रधान होते ना। 3 गुण होते तो सब में 8 हैं, लेकिन टहनियों को 3 गुण में कहा कि 3 गुणों की टहनियाँ, उसके ऊपर 5 महाभूतों के जितने भी हैं ये पत्ते हैं। तो अब इसको पढ़ लेते हैं कि पत्तों का क्या रहस्य बताया, कि कैसे पत्ते हरे भरे रहते हैं, ये वृक्ष जगत का कैसे हरा भरा रहता है। तो भगवान ने कहा जब हम सबसे पहले आंखें खोलते हैं, उन्होंने कहा ये सामने जो दिख रहा है अर्जुन, ये अश्वत्थ वृक्ष है। उन्होंने उल्टा कह दिया। अब आप पीपल को अगर पेड़ को उल्टा करके कल्पना में देखेंगे, या गीता के, मेरे ख्याल से गीता के अंदर भी ये नक्शे हैं, जो गीता प्रेस वालों की है, मैंने कहीं देखा है ये नक्शा, वो उल्टा वृक्ष है। तो उसका मूल जो है ऊपर है, ठीक है। फिर उसका आश्रय पृथ्वी की तरह कौन है? ठीक है, आश्रय भी है। आश्रय है अद्वितीय सत्ता, परमात्मा, ईश्वर नहीं, परमात्मा, परम आत्मा। अब उसमें मूल है। अब मूल जो है ये ऊंचा, फिर उसके बाद एक तना है। एक है, तने कई नहीं होते, तना सदा एक होता है। अब तने के बाद टहनियाँ हैं, तो 3 गुण की टहनी कही। तो 3 गुण माने, एक बार आप 3 टहनियाँ देख लो, बाकी जितनी टहनियाँ होंगी वो 3 गुण की ही होंगी। और उसके ऊपर फिर 5 महाभूतों के क्या होंगे? पत्ते, शरीर, पत्ते हैं उसमें, 5 महाभूतों के पत्ते। और फिर इस वृक्ष को कहा कि ये उल्टा वृक्ष है, इसके माध्यम से दिव्य दृष्टि ले लो। तो अब पहले कहा सबसे पहले आंखें खोलते हैं तो हमें ये जगत दिखाई देता है। बच्चा भी सबसे पहले जब अपने शरीर में जगता है, देखो एक तो वैसे आंखें खोल के जगता है, लेकिन एक शरीर में जगता है, वो समय पाकर जगता है। पहले शब्द जगता है, फिर स्पर्श जगता है, फिर रूप जगता है, पहचानता है माँ को, पिता को, फिर रस जगता है कि हर वस्तु मुंह में ले लेता है, और गंध सबसे बाद में जगती है। तो
तो इस प्रकार सबसे पहले देखा ये विश्व दिखाई दिया, और यहाँ जितने भी दृश्य के जितने भी अवयव हैं, चाहे वो चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, नदियाँ, नाले, उद्भिज खाने, स्वेदज खाने, अंडज खाने, जरायुज खाने, ये सारे के सारे बदल रहे हैं। इनके रूपों के अंदर परिवर्तन अपने आप हो रहा है। हर क्षण यहाँ परिवर्तन हो रहा है। जो सामने दृश्य है वो वहाँ परिवर्तन हो रहा है। अगर इस जगत की जो उपमा दी है उल्टे वृक्ष की, तो वहाँ पर यहाँ तो मूल पृथ्वी में छुपा है, और वहाँ जो ऊपर मूल बताया वो किस में छुपा है? आपको बता दिया परमात्मा में। परमात्मा में मूल छुपा है, उससे मूल प्रकट होता है, फिर तना प्रकट होता है, फिर टहनियाँ प्रकट होती हैं, फिर ये शरीर, ये पत्ते प्रकट होते हैं। एक बात उन्होंने और कही कि ये जो शाखाओं पर पत्ते हैं, अगर ये पत्ते ना हो, पहले वो शोभा बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं कि ये जो जगत बना है ये भी कोई निरर्थक नहीं है, ये लीला है। लीला में आनंद लेना और बात है, और मैं मेरा करके दुख उठाना ये अविद्या है, अज्ञान है। तो शरीर हर क्षण बदल रहा है। ऐसे संसार की सब वस्तुएं हर क्षण बदल रही हैं। अब वृक्ष पर पत्ते जो हैं वो भी बदल रहे हैं। देखो, हरे होते हैं, फिर उसमें रंग बदलता है, फिर बाद में पीले हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर झड़ जाते हैं, फिर वो खत्म नहीं हो जाते। भगवान ने ऊपर कह दिया, अनाशी छंद हैं पत्ते। पत्ते भी अनाशी हैं, इनका नाश नहीं होता, इनका रूप बदलता है, रूपांतरण होता है। भाई वो जले हुए पत्ते होते हैं, पृथ्वी रूप में चले जाते हैं, फिर उस पर नए पत्ते और आ जाते हैं, फिर पृथ्वी में अपने आप क्रिया है, खाद बन गई, फिर मतलब उसका नाश नहीं है कहीं भी, हर चीज़ का, विश्व की। तो उन्होंने कहा जो ये पीपल के पत्ते हैं, ये जो जितने भी शरीर हैं, इनको पत्ते कहा। कहते उन पत्तों का जैसे नाश नहीं है पीपल के, ऐसे ही ये जो शरीर हैं ये भी बदलते हैं। और सबके बता दिए, चारों खानियों के बता दिए, प्रकृति बता दी, चंद्रमा, सूर्य सब बदलते हैं। और अगर इस वृक्ष को ऊंचा नीचा उल्टा कर दें तो मूल तो ऊंचा है, और जो पत्ते हैं वो क्या होंगे? सबसे नीचे। आप अगर वृक्ष को नीचा करें, उल्टा कर दें, तो जो पत्ते होंगे वो कहाँ होंगे? नीचे होंगे। और फिर उसके बाद पत्तों के बाद क्या होंगी? टहनियाँ। टहनियों के बाद क्या होगा? तना होगा। तने के बाद मूल होगा, और मूल के बाद आश्रय होगा। सारा उल्टा हो गया। तो सबसे पहले यही भगवान कह रहे हैं कि मूल सबसे ऊंचा बताया, उधर्व मूलम अधा शाखम। आया पहला कि ये जो मूल है इसको ईश्वर कहा गया, मूल को ईश्वर कहा गया। वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। समझ आ रही मेरी बात? कि मूल अगर व्यक्त कर लेते हो, मूल के अगर दर्शन कर लेते हो, खोद के देख लेते हो, तो वृक्ष गिर जाता है, वृक्ष फिर नहीं बढ़ता। आप किसी भी पौधे का उसकी जड़ देख लो, वो फिर नहीं बढ़ता। तो ये अपने को ध्यान देना है कि जो ये मूल है ये ऊंचा है, और शाखाएं अधा, ये नीचे है। ये जो उधर्व मूलम कहा, ये माया उपाधि वाला चेतन अव्यक्त ईश्वर है। जो मूल कहा ना, पृथ्वी के अंदर मूल है, जड़ है, उधर ऊपर कहा परमात्मा आश्रय है, और मूल क्या है फिर? जो दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है किसी को? जबकि भगवान खुद अपने मुख से कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
अभी भी भगवान ने कह दिया 15वें अध्याय में, मैं ही सबों के हिये में बसा हूँ। कमाल है, भगवान बोलते रहे, हमें सुनना ही नहीं भगवान की वाणी। गीता हमने बहुत पढ़ी, पर बिना गुरु के हमें समझ ही नहीं आया कि गीता क्या कह रही, भगवान क्या कह रहे। तो सबके हृदय में है भगवान कह रहे। तो ईश्वर तो दिखाई नहीं दिया, ईश्वर की सृष्टि दिखाई नहीं दी। ईश्वर कहते हैं अव्यक्त को, जो व्यक्त नहीं है सामने। ईश्वर की उपाधि कौन सी है? माया। ब्रह्म जब माया उपाधि में प्रकट होता है तो उसको ईश्वर कहते हैं, वही मूल है। परमात्मा निर्गुण निराकार, और फिर मूल कहा जिसको, वो माया उपाधि वाला ईश्वर। और वो क्या है? अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, याद रखना। और जिस वक्त आप ईश्वर के दर्शन कर लोगे तो संसार वृक्ष गिर जाएगा। अभी धीरे धीरे सब देखना, गिर जाने पे भी काम नहीं बनेगा। काम तो मनन चिंतन से बनेगा, शरीर को उतारने से बनेगा, इसके अध्यास को छोड़ने से बनेगा। हम शरीर बन के बैठे रहेंगे घर में, मनन नहीं करेंगे तो दुखों से नहीं बच सकते, जन्म मरण से नहीं बच सकते, हम पराधीनता से नहीं बच सकते। पराधीन कर्म हमें अपने मर्जी से जन्म देंगे। तो इतना तो सीख लें। सिर्फ एक शब्द ही भगवान कह रहे हैं, सिर्फ जो आत्मा आत्मा रटता ही रहेगा तो भी अल्प आचरे से बचावे भवबंध से। और कुछ नहीं आता, सिर्फ को अच्छा मेरे को पता तो नहीं है, मैंने देखा तो नहीं है, पर गुरुदेव कहते हैं तू आत्मा है तो मैं जरूर आत्मा हूँगा। कहते रहो मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ, ब्रह्म। भले अपने को दर्शन नहीं हुए अपने अभी, तो कहने मात्र से जो है वो कोई भी यम का दूत उसके पास नहीं आ सकता। और भगवान ने 6ठे अध्याय में कह दिया कि इतना सिर्फ करने पर भी, सिर्फ आत्मा को शरीर से अलग देख लेने पर भी वो श्रीमान धीमान के घर जन्म लेता है। वो इस तरह से बिना उसके ऐश्वर्य के बिना जिंदगी नहीं बिताता, निर्बुद्धि होकर जिंदगी नहीं बिताता, वो बुद्धिमान होता है और ऐश्वर्य युक्त घरों के अंदर होता है, ये कहा। और ये भी कह दिया कि कर्म से ये बात बहुत मुश्किल से मिलती है, पर ज्ञान से सिर्फ इतना याद रखो मैं आत्मा सच्चिदानंद। या तो बता दो आप मरते हो, जब मरते नहीं है तो आप आत्मा हो, शरीर अनात्मा है। तो ये कहा कि ये जो ईश्वर है, जो उधर्व मूलम कहा ना, उधर्व मूलम अधा शाखा, तो उधर्व मूल जो है उसको परमात्मा नहीं कहना है, अभी पहले बता दिया। इसका आश्रय परमात्मा है, वो ईश्वर है माया उपाधि वाला। तभी आपको इधर दर्शन होंगे ना सामने, पहले आप उसको देखोगे अलग अलग, फिर सामने दिखेगा। ईश्वर के दर्शन होते हैं, परमात्मा का चिंतन होता है, याद रखना। इस जगत अश्वत्थ वृक्ष के मूल का आश्रय निर्गुण निराकार, 68 पृष्ठ पर है ना, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद अनंत ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। तुम्हारा एक स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, इसी देह में उसको देखना है, देह उतार के, वही परमात्मा का स्वरूप है। और वो क्या है? मूल का आश्रय। और मूल किसको कहा? ईश्वर को। तो ईश्वर का आश्रय कौन है? ब्रह्म। अब ये ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले ब्रह्म परमात्मा, उसके बाद मूल ईश्वर, ठीक है, परमात्मा के बाद ईश्वर। अब परमात्मा को ही माया उपाधि में प्रगटने पर ईश्वर कहा है। परमात्मा का सारा खेल, पर ध्यान से देखते जाओ कि उसके कैसे नाम बदल गए, उसके कैसे काम बदल गए। अब ब्रह्मा जी होंगे तो और काम बदल जाएगा, नाम बदलेगा, काम बदल जाएगा। ईश्वर माने सृष्टि का रचने वाला, सब जीव को कर्मों के कपड़े पहनाकर लीला कर प्रकट करने वाला। अब उसके बाद कहा कि ये जो माया उपाधि गुणों की साम्य अवस्था से
सतगुण प्रधान हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? माया उपाधि, उसमें प्रगटा ब्रह्म का प्रतिबिंब। क्या नाम पड़ा उसका? माया सहित ईश्वर। अब उस 3 गुणों की साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था कहते हैं जहाँ अभी सृष्टि नहीं हुई, अभी माया ही प्रगटी है, ईश्वर की माया ही प्रगटी है। अब उस माया में से सतगुण प्रगटा। सबसे पहले कौन सा गुण प्रगटा? सत। सत से फिर प्रगटा रज, रज से प्रगटा तम, और तम से सारी सृष्टि हो। तो अब इसको देख लेते हैं कि ब्रह्म सतगुण प्रधान हुआ, तो सतगुण में चेतन का प्रतिबिंब, उसको क्या संज्ञा हुई? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को क्या कहा वृक्ष में? तना। सृष्टि रचने वाले, ठीक है, वो जो तना है, तना कहा। एक तना प्रकट हुआ, सबसे पहले माया प्रकट हुई ना, तो उस सतगुण पहले प्रकट हुआ, तो उसमें ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी हो गए तना, अब एक। और आपने देखा ना विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और वो फिर ऐसे सीधा दिखाया कि वो कमल, उसमें से एक नाल सी दिखाई कि उसमें जाकर सारे विश्व का उन्होंने चारों तरफ भ्रमण किया। विश्व तो नहीं था, ऐसे भ्रमण किया जो सारा शून्य था। तो उन्होंने किया तो उनको कुछ भी और छोर पता नहीं चला। तब उन्होंने स्तुति करी विष्णु जी की, ठीक है ना। तो इस प्रकार कहा कि आया है पुराणों के अंदर, ये कथाएं भी हमें समझाती हैं कि कैसे कैसे सृष्टि हुई। तो कहा कि सबसे पहले सतप्रधान हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जगत वृक्ष का तना कहा। यहाँ अव्यक्त ऊंचा मूल ईश्वर ब्रह्मा जी के रूप में व्यक्त हो गया। अब जो ईश्वर है वही तो ब्रह्मा जी के रूप में प्रगटेगा। चेतन ब्रह्म, माया प्रगटी तो चेतन को क्या संज्ञा हो गई? ईश्वर। अब उसमें से सतगुण प्रगटा, माया कहते हैं 3 गुण वाली, तो उसमें से केवल सत प्रगटा, तो चेतन का प्रतिबिंब उसमें क्या संज्ञा हो गई? ब्रह्मा जी। सतगुण में सरस्वती बुद्धि, बुद्धि सृष्टि को, सरस्वती अपनी शक्ति को लेकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। पर है कौन? परमात्मा ही। माया उपाधि में ईश्वर, सत उपाधि में ब्रह्मा जी, और फिर उन्होंने सृष्टि रच ली। तो क्या नाम पड़ा? ब्रह्मा जी। अब कोई भी आप घर के अंदर सब्जी बनाते हो या कोई ऑफिस का काम करते हो, तो वहाँ बुद्धि का काम होता है। या आप कोई कढ़ाई करते हो तो बुद्धि का वहाँ काम होता है, रचना में। सृष्टि रचने में बुद्धि का काम होता है। तो ब्रह्मा जी की शक्ति कौन है? सरस्वती। किसका प्रतीक है? सरस्वती का देखा है ना, वो जाते हैं स्कूलों के अंदर तो सितार लेकर के बैठी है माँ सरस्वती, विद्या की देवी, तो उनकी शक्ति सरस्वती। अब सरस्वती को लेकर सृष्टि रचते हैं। पर ये जो तना है ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी संज्ञा है। पर है कौन? मूल में देखें तो परमात्मा है, और फिर देखें तो परमात्मा से ईश्वर और ईश्वर से ब्रह्मा जी, जिसको जगत वृक्ष का तना कहा। अब अव्यक्त ऊंचा मूल ईश्वर ब्रह्मा जी के रूप में व्यक्त हो गया। अब जो जड़ थी ना, वो तने के रूप में क्या हो गई? दिखने लग गई। आ रही है मेरी बात? भगवान क्या कह रहे हैं, इसको फिर अपने जीवन में देखना पड़ेगा। दिव्य दृष्टि मिलते ही धीरे धीरे हमें दिखने लगेगा सत्य क्या है। परमात्मा किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, ब्रह्मा किसको कहते हैं। तो कहा कि जो मूल था, छुपा हुआ अव्यक्त था, वो व्यक्त हो गया ब्रह्मा के रूप में। तना दिखता है और मूल वृक्ष का दिखता है, मूल नहीं दिखता। तो अव्यक्त जो था मूल, वो व्यक्त हो गया, माने ईश्वर ब्रह्मा के रूप में व्यक्त हो गया। अब
ब्रह्मा जी से 3 गुण, फिर सृष्टि आगे हुई, सत रज और तम की टहनियाँ निकली। अब सतोगुणी का तो प्रकट हो ही गया, अब उससे रज प्रकट हुआ, तम हुआ, अब सत रज तम की ब्रह्मा जी से 3 टहनियाँ प्रकट हो गई। अब वो 3 टहनियाँ वृक्ष में दिखाई, पर टहनियों में सारी टहनियाँ जितनी भी हुई फिर वो सत रज और तम। सत रज तम 3 है क्या? सिर्फ बताइए, सत की एक ही सत है, एक ही रज है, एक ही तम है क्या? आप देखो, आप कहोगे मेरा तो स्वभाव सतोगुणी है, आपकी बहन का भी सतोगुणी है, आपकी माँ का भी, पर फिर भी अंतर है। सत में इतनी, जिसको वैरायटी कहते हैं, इतने प्रकार का सत है, रज भी इतने प्रकार का है। हर व्यक्ति एक जैसा रजोगुणी नहीं होता, हर व्यक्ति एक जैसा सतोगुणी नहीं होता। इसलिए 3 टहनियाँ कहने पे हैं, जितनी टहनियाँ हुई वृक्ष में वो 3 गुण की है, सत रज और तम। उसके इतने प्रकार हैं। एक बार किसी ऋषि ने लिखा था, उन्होंने बड़े 9 से कुछ बताया था, अब उसको पक्की बात तो उनकी नहीं थी, इसको गिन भी नहीं सकते मेरे हिसाब से। हर व्यक्ति की अकल और हर व्यक्ति की शक्ल किसी से नहीं मिलती। क्यों भाई? अकल मिलती है आपको, बिल्कुल, वो तो बहुत ही शांत है, बिल्कुल। तो एक शांत व्यक्ति दूसरे शांत से नहीं मिलता। जैसे शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती ना, वैसे अकल भी नहीं मिलती। तो इस प्रकार कहा कि ब्रह्मा जी से 3 टहनियाँ माने 3 गुण प्रकट हुए। अब वो आपको बता दिया कि 3 गुण की 3 टहनियाँ नहीं हैं, वो तो कितनी ही असंख्य है। 3 गुणों के कर्मों से देव, मानक और त्रिजग प्रगटे। 3 गुण जो है सत रज और तम। सत से कौन प्रगटे? देव पुरुष। सिर्फ देवता वो स्वर्ग वाले नहीं प्रगटे, मनुष्य में भी देवता होते हैं, मनुष्य में भी मनुष्य हैं, मनुष्य में भी मनुष्य हैं। सारे मनुष्य भी नहीं होते। कह दूं क्या ये बात पच जाएगी कि सारे मनुष्य नहीं होते? कई बार हम कह देते हैं भाई देखो ये तो बिल्कुल गधा है, कह देते, कहते हैं या नहीं कहते? तो मनुष्य में मनुष्य होना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मनुष्य में देव भी हैं, मनुष्य भी हैं, और 4 प्रकार के लोग कहे हैं ना। तो मनुष्य में दानव भी हैं, दूसरे को कष्ट देने वाली वृत्तियां भी हैं, वो आसुरी वृत्तियां हैं, याद रखना। बताया था आपको कि दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा अधर्म है। दूसरे के मन को ऐसे ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म क्या है? दूसरे के मन को सुख देना। अब एक यहाँ पर गुरुदेव की आज्ञा बताते हैं। उन्होंने कहा बेटे, जरूरी नहीं है कि भगवान ने गीता में लिखा ना, आप दुखी नहीं होता, दूसरों को भी दुखी नहीं करता। कहते ये जो गुणों की सृष्टि है ना, कुछ व्यक्ति अपने ही गुण से दुख पा रहे होते हैं, इसलिए संभल जाओ। कहीं हम अपने गुणों से तो दूसरों पे थोप थोप करके दुख नहीं पा रहे, ये भी है। और जब हम ये समझ जाएंगे कि गुण क्या है, तो कहते ये जो राक्षसी दानवी वृत्तियां हैं, इन पर हम अंकुश लगाएंगे। तीनों गुण हमारे मन के अंदर है। हर व्यक्ति का, मनुष्य का मन त्रिगुणात्मक है। दैवी वृत्तियां भी आपके अंदर हैं, मनुष्य वाली वृत्तियां भी आपके अंदर हैं, और दानव वाली वृत्तियां भी आपके अंदर हैं। किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, उसको देखा करो। क्रोध के समय, काम के समय, लोभ के समय, भय के समय, मोह के समय बुद्धि विचार शून्य हो जाती है, बुद्धि का विचार करना बंद हो जाता है। इसलिए सावधान हो जाओ।
विवेक खत्म हो जाता है व्यक्ति का। शांत व्यक्ति ही मनन कर सकता है, शांत व्यक्ति निरीक्षण कर सकता है। तो मनुष्य के अंदर भी पाश्विक वृत्तियों वाले भी लोग हैं, देव वृत्तियों वाले भी लोग हैं और दानव वृत्तियों वाले भी। तो इस प्रकार 3 गुण की सृष्टि सर्वत्र है। अब 3 गुणों के कर्मों से अनेक शरीर प्रकट हुए प्रकट। अभी आपको बता दिया कि देखो गुणों की इतनी महिमा है कि एक की दूसरे से ना तो शक्ल मिलती है और ना ही अकल मिलती है। आप एक व्यक्ति ऐसा ले आओ जिसमें कि किसी की थोड़ी सी भी आपस में एक जैसी बिल्कुल शक्ल, भाई जैसे आंखें हैं, जैसे नाक है, अलग अलग भी कोई अंग है, बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा। तो बुद्धि भी सबकी अलग अलग है। तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए कि सबकी बुद्धि अलग अलग है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि 2 बहुएं आई हैं तो वो एक जैसी ही काम करें। एक की अलग बुद्धि है, दूसरे की अलग है, तो शांत रहना सीख जाती है सास। वो कहती है भाई अलग अलग बुद्धि है, उसका अलग तरीका है, उसका अलग, तो वो फिर कष्ट नहीं पाती, ना ही उनको कष्ट देती, ना ही दुकान पर नौकर हैं कोई है, सब एक जैसे नहीं होते। ऑफिस में भी मित्र एक जैसे नहीं होते। तो ये 3 गुणों की सारी सृष्टि है। ये 3 गुणों के कर्मों से देव, मानव, दानव प्रकट हुए, तिर्यक योनि प्रकट हुए। 3 गुणों के कर्मों से अनेक शरीर प्रकट हुए। उन शरीरों की उपमा भगवान कृष्ण ने अश्वत्थ वृक्ष के पत्तों से की है। अब ध्यान से सुनते जाना ये बातें। पहले तो आपको उत्पत्ति बता दी, अब बता दिया कि शरीर जो है इनको भगवान ने क्या कहा, उल्टा अश्वत्थ वृक्ष उसके पत्ते, और फिर पत्ते कह के अनाशी कह दिया। अनाशी छंद है पत्ते, जो जाने वह वेदवित। जो ये सारी बात को जान लेता है वृक्ष को, वो 4 वेदों का ज्ञाता हो जाता है। देखो भगवान कह रहे सिर्फ वृक्ष के रहस्य को जान लेने से 4 वेद का ज्ञाता हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी 4 वेदों का ज्ञाता होता है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। तो इस प्रकार कहा कि वो वेदों का ज्ञाता हो जाता है। जगत वृक्ष के सबसे नीचे अर्थात यूं कहो अश्वत्थ वृक्ष का आश्रय निर्गुण ब्रह्म, मूल माया उपाधि वाला अव्यक्त सगुण ब्रह्म। अब ये ध्यान से सुनते जाओ संज्ञाएं। एक दिन आपसे सुना करूंगी, उस दिन नहीं ये दिया करेंगे बाहर के लिए, ताकि आपको आए कि हमें जाकर के घर पे देखना। तो ये याद करके आना जो बोल रहे हैं ना। तो सगुण जो माया वाला हो गया, व्यक्त हो गया, वो सगुण ब्रह्म हो गया, जिसे भगवान ने 15वें अध्याय में उदाहरण मूलम अधा शाखम, अर्थात सृष्टि का जो मूल है वो सगुण ब्रह्म है या ईश्वर का। वही सगुण ब्रह्म ईश्वर इस सृष्टि का कारण है। अब इस सृष्टि का पत्तों का कारण क्या है? पृथ्वी नहीं है, याद रखना, तो आश्रय नहीं है। पृथ्वी कारण है वृक्ष का, वृक्ष सारे का, पत्तों का, टहनियों का, सारे वृक्ष का मूल क्या है? वो कारण है। ठीक है। और जड़ किससे प्रकट होती है? किससे प्रकट होती है जड़? कैसे बनती है? बीज से। भगवान ने गीता के अंदर कह दिया बीज माम सर्वभूता नाम विधि पार सनातनम, मैं सारी सृष्टि का बीज हूँ अर्जुन। तो जब बीज खुद है तो वृक्ष में कौन बैठा है बताइए? अगर समझदार व्यक्ति हो तो एक ही श्लोक के अंदर सारा कुछ दे दिया। तो कहा कि ये जो सगुण ब्रह्म है ये व्यक्त है, आदि पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा अनंत ही माया सहित सगुण रूप मायापति
सर्वशक्तिमान ईश्वर है। भाई माया वाले को ही, उस ब्रह्म को ही क्या कह दिया? ईश्वर। वो किसका पति है? पहले तो वो कुंवारा समझ लो, कोई बच्चा कुंवारा होता है तो ऐसे ब्रह्म, माया उसमें अव्यक्त है, वो अद्वितीय है। और माया प्रकृति तो क्या कहलाया? मायापति ईश्वर, तो मायापति हो गया। इनसे नीचे ब्रह्मा जी, और तने के रूप में ब्रह्मा जी देवता, कर्म और 84 लाख योनियों के शरीर कहा। इसके नीचे पहले तो तना ब्रह्मा जी, फिर 3 टहनियों से पत्ते, उस पत्ते में क्या कहा? 84 लाख योनियों के शरीर लटके हैं। उनका आश्रय कौन है? मूल है। अब ये जितने पत्ते लटक रहे हैं ये 3 गुणों वाले हैं। अब उनका रहस्य बताएंगे। यहां तक समझ आ गया? आश्रय परमात्मा, मूल ईश्वर, तना ब्रह्मा जी, टहनियां 3 गुण, पत्ते कर्मों के सारे जितनी भी खानियां हैं, 84 लाख योनियां, चारों खानियां, ये पत्ते हैं। उधर्व मूल और शाखा अधम को अविनाशी कहा। पत्तों को क्या कह दिया भगवान ने? साथ साथ मूल को, पत्तों को, सारों को क्या कह दिया? माया को अविनाशी कह दिया। माने नाश नहीं है पर रूपांतरण हो रहा है, बदल रहा है सब कुछ, पर नाश कोई भी नहीं। तो आज ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इतना ही याद करके आओगे तो बहुत है। लोटा बुद्धि का तो हो छोटा, और दूध डाल दिया जाए उसमें, मान लो पाइया का लोटा है, दूध डाल दो किलो तो सारा बिखर जाएगा। मुझे दिखने लग गया, ये जो सामने बैठे हैं अब ये ज्ञान बिखरने लगेगा, आगे दे दिया तो दिख रहा है सामने। तो आज आप इतना ही ले जाओ कि सबसे पहले तो वृक्ष को, सीधे वृक्ष को उल्टा करके देख लेना, फिर सीधे वृक्ष में देखना पृथ्वी जरूर है, पृथ्वी के बिना वृक्ष खड़ा नहीं होता, याद रखना। पृथ्वी, मूल, तना, टहनियाँ, पत्ते, ठीक है, इतनी चीजें। पत्ते अनेक हैं। अब आगे की बात फिर बताएंगे। अब वहाँ उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो फिर मूल जो है वो तो क्या हो गया? ऊपर आश्रय हो गया, जो पृथ्वी है उसकी जगह पर तो निर्गुण ब्रह्म हो गया, ठीक है, परमात्मा। अब उसमें प्रगति जड़, मूल वो ईश्वर, तना ब्रह्मा जी, टहनियाँ 3 गुण, ठीक है। अब उसके पत्ते जितने भी हैं वो सारे क्या है? 84 लाख योनियाँ, चारों खानियाँ। तो अब ये देखना उल्टा करके। अब देखो मूल तो है ऊंचा, परमात्मा तो है ऊंचा, और फिर पत्ते हैं नीचे। अब कल आगे लेंगे इसमें क्या रहस्य है, कल आपसे सुनेंगे। तो तब धीरे धीरे आपकी बुद्धि में बिठाएंगे, तब देखना कि ये जितना भी है ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म है। अनेक प्रकार से भगवान ने अलग अलग अध्याय में समझाया है, पर 15वें अध्याय को मुख्य कहा है। आप ऋषियों के वहाँ जाओ, जैसे कैलाश में ब्रह्मसूत्र पढ़ने गए, वहाँ महीना रहे, तो हमारे को भोजन देते थे, तो पहले 15वां अध्याय बोलते थे, सारे ऋषि जितने भोजन करते, तो 15वें को मुख्य रखा जाता है। आज इतना लेंगे। ओम पूर्ण